फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। और आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं जिसमें आप लोगों के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे कि लॉ के करियर में आप क्या क्या अपना फील्ड बना सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आफ्टर एलएलबी या फिर हमारा 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो है उसको करने के बाद में हम लोग जो हैं कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो लॉ करियर में देखिए, आप अगर चाहें आप 3 ईयर वाला कोर्स कर रहे हैं या फिर आप 5 ईयर वाला इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, आपको जो है दोनों में ही, चाहे वो 3 ईयर वाला हो चाहे 5 ईयर वाला हो, ठीक है, आपको दोनों में ही ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि हम एलएलबी करने के बाद में फंस गए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अब प्रैक्टिस करने जाते हैं तो कहते हैं कि भाई अभी नए नए जो वकील हैं उनको कोई चांस नहीं देता है। तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि प्रैक्टिस में तो बहुत टाइम चाहिए, तो हम और क्या क्या करियर ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, प्रैक्टिस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इस फील्ड में, पर तरीका है हर चीज़ का। चलिए जानते हैं क्या क्या हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो हमारा वही सबसे मेन आ जाता है, हमारा AIB, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ठीक है, इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद हम लोग एडवोकेट कहलाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर पूरी आपको एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आऊँगी। तो हम एडवोकेट बन जाते हैं और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं 2 जगह, एक तो कोर्ट ऑफ लॉ में और एक कॉर्पोरेट फर्म में। यानी कि हम न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम किसी कॉर्पोरेट फर्म में जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ की। तो हम क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, हम लोग सिविल लिटिगेशन में जा सकते हैं, हम इनकम टैक्स लॉयर बन सकते हैं और हम साइबर लॉयर भी बन सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास ये 4 ऑप्शंस यहाँ आ गए। और कॉर्पोरेट फर्म में अगर हम जाते हैं तो हम एडवोकेट बन सकते हैं, वहाँ पर हम लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं और डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग लॉयर भी हम वहाँ पर बन सकते हैं। तो देखिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सिर्फ एक AIB को क्रैक करने के बाद। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा जुडिशियल सर्विसेज, जो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं और बहुत सारे लोग इस फील्ड में आते हैं। तो जुडिशियल सर्विसेज के ऊपर भी अगर हम लोग बात करें तो वीडियो बहुत डिस्क्रिप्टिव और बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ इसमें भी होती हैं। तो गाइस देखिए, इसमें जुडिशियल सर्विसेज में जब हम जाते हैं तो या तो हम मजिस्ट्रेट बनते हैं या हम डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको भी बाद में कभी डिस्क्रिप्टिव वे में पूरा जुडिशरी के ऊपर ही हम लोग वीडियो बनाएंगे। उसके बाद आ जाता है एक हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, आई होप सो। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं 2। पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन में हम JLO बनते हैं, यानी कि जूनियर लॉ ऑफिसर, और एक और इसमें पोस्ट होती है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओके गाइस, तो देखिए 2 ऑप्शंस इसमें हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की अगर हम लोग बात करें तो जो भी एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट करते हैं, ऑब्वियसली जो भी एग्ज़ाम्स हम लोग देते हैं वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ही रहते हैं, लेकिन नाम सबके अलग अलग होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें लॉ ऑफिसर के एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, तो लॉ ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम बैंक में जॉब पा सकते हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी हम लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो लॉ ऑफिसर आप यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन आता है LLB के बाद या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के बाद हम लोग PG करते हैं, LLM। ठीक है, मास्टर इन लॉज। ओके, तो ये UGC नेट और सेट। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है, हमें LLM के बाद UGC नेट और सेट का एग्ज़ाम जो है वो हमें क्लियर करना होता है गाइस, और उसके बाद हम आसानी से लेक्चरर बन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वर्क कर सकते हैं NGO के साथ में। वी कैन वर्क विद NGO, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम लोग जो हैं गाइस काम कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। चलिए आगे चलते हैं, मैं आप लोगों को और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताती हूँ। इस अपॉर्चुनिटी हमारी है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, PG डिप्लोमा कोर्स हैं गाइस। आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है इन सब डिप्लोमाज में। तो पहला डिप्लोमा की अगर हम लोग बात करें तो लेबर लॉज का है। ठीक है, इसको करने के बाद आप लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन सकते हैं, लेबर ऑफिसर्स बन सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस, इसमें भी आप PG डिप्लोमा कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप इनकम टैक्स कंसल्टेंट एंड लॉयर बन सकते हैं। नेक्स्ट डिप्लोमा हमारा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है,
तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के डिप्लोमा में जब आप ये डिप्लोमा पूरा कर लेते हैं उसके बाद आप लीगल एडवाइज़र की जॉब ले सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। देन हमारा आता है साइबर लॉ। एज़ यू नो कि साइबर लॉ जो है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसकी डिमांड भी बढ़ी है, इसमें करियर स्कोप भी बढ़ा है। तो गाइस साइबर लॉ का अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आप साइबर लॉयर एंड साइबर एक्सपर्ट बन जाते हैं, ठीक है, साइबर लॉयर एंड एक्सपर्ट आप बनते हैं। नेक्स्ट इज क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। तो इसमें इस डिप्लोमा को करने के बाद आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक आप क्राइम इंटेलिजेंसी एनालिस्ट बन सकते हैं और दूसरा आप ड्रग पॉलिसी एडवाइज़र आप बन सकते हैं। तो नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल लॉ, ठीक है, इसमें भी आप पीजी डिप्लोमा अगर करते हैं तो आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है। तो फर्स्ट इज़ आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्टर एनालिस्ट बन सकते हैं, उसके अलावा आप जनरल मैनेजर बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हैं एंड देन आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है एनवायरमेंटल पॉलिसी एनालिस्ट की। तो देखिए गाइस इन डिप्लोमास को करने के बाद आपके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नेक्स्ट आप जो करियर अपॉर्चुनिटी चूज़ कर सकते हैं वो है आपका लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट की, ठीक है, जर्नलिस्ट की पोस्ट आप ले सकते हैं लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट की न्यूज़पेपर में और टीवी में, ठीक है। साथ ही साथ गाइस एक और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, दैट इज़ वर्क विद LPO। तो आप LPO के साथ काम कर सकते हैं। LPO होता है हमारा लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो आप इसके साथ भी काम कर सकते हैं। ये इतने सारे करियर ऑप्शंस आपके पास हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि बस LLB कर लिया तो हमारे पास वकालत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर उनको थोड़ा बहुत जुडिशरी के एग्ज़ाम के बारे में पता होता है। तो सभी लॉ के स्टूडेंट्स को ये इतनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ पता नहीं होती। सो आई होप आज आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा और आप लोगों को पता चल गया है कि आप सिर्फ एक वो सिंगल LLB के बाद आपके पास कितने सारे करियर ऑप्शन हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू आपके इंटरेस्ट चूज़ कर सकते हैं। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप उस फील्ड को चुनिए, उस जॉब में जाइए, उस चीज़ की प्रिपरेशन करिए, अननेसेसरी इधर उधर मत भटकिए। तो गाइज़ आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।